हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन चल रही है आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज हैं, सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सो इन्हीं एग्जाम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करके चलिए, पीवाईक्यूज लगाते चलिए। ठीक है, बिकॉज ये आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आपको मदद करेंगे और यहीं से काफी सारे क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या पता कि यहां पर जो बताए जाने वाले क्वेश्चंस हैं आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं मिले या दिखे या समझ में आए। ठीक है, आइए वापस आते हैं। यहां पर राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। सीबीएसई इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन देता है और उसके कई पार्ट्स होते हैं, पैराग्राफ में फुल स्टॉप लगा लगा करके, क्वेश्चन मार्क लगा लगा करके सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बना देता है। ठीक है, अब मान करके चलिए यहां तक एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद यहां से दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर चौथा। सो इस तरीके से सीबीएसई पेपर बनाता है। तो उस पैटर्न में हमें चीजों को करते हुए चलना है। बचे हुए डेज में, जितने भी डेज हमारे बचे हुए हैं, वहां पर हमें अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। ठीक है, तो वापस एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला है केमिकल फॉर्मूला बताना है और नेम ऑफ द कंपाउंड। तो दो चीजें पूछी गई, एक हो गया फॉर्मूला और एक हो गया नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, तो जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसका केमिकल फॉर्मूला और नाम। तो केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, केमिकल फॉर्मूला पूरा। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, नेम ऑफ कंपाउंड। तो नेम ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बताइए, क्या है, इथेनॉल। क्या बेटा, इथेनॉल। क्लियर हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट येलो इंक से करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आगे क्या पूछा गया, लिस्ट इट्स 2 यूजेस। बस यही एक क्वेश्चन हो गया इतने में कि क्या इसके 2 यूज बताइए। तो पहला यूज क्या है, पहला यूज है ये सॉल्वेंट का काम करता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, इट इज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट है, क्या बेटा, सॉल्वेंट। ठीक है, और इसका दूसरा यूज क्या है, इसका दूसरा यूज इथेनॉल का आप सभी को पता होगा, ये दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज यूज्ड एज मेडिसिन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वापस आते हैं, तो सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या पूछा गया, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन एंड इट्स नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विथ। ठीक है, ये जो कंपाउंड है C2H5OH, ये रिएक्शन करवानी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है और केमिकल इक्वेशन के साथ साथ नेम ऑफ प्रोडक्ट भी बताना है। तो सीबीएसई इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिस करके चलेंगे, बोर्ड एग्जाम पेपर में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो क्या पूछा गया यहां पर, वापस आते हैं, नेम द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन इक्वेशन बतानी है, केमिकल इक्वेशन बतानी, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताना है। कब, व्हेन दिस कंपाउंड, जब ये वाला कंपाउंड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल से। किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल से। तो रिएक्शन विथ Na। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक बार मतलब एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं प्रॉपर। ठीक है, तो आप यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो C2H5OH रिएक्शन अच्छे से समझेंगे, C2H5OH। ठीक है, अब यहां पर इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम मेटल से यानी Na से। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो इथेनॉल होता है C2H5OH, ठीक है, सो कभी कभी इसका ये वाला पार्ट, कुछ कंपाउंड से रिएक्शन से ये वाला पार्ट एक्टिव होता है और कुछ कंपाउंड से रिएक्शन करने के दौरान केवल H एक्टिव होता है। कब OH एक्टिव होगा, कब H एक्टिव होगा, ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो वहां पर जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अब यहां पर होना क्या, ध्यान से देखना, ये H अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो C2H5O अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा। तो H पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सो कहने का मतलब ये है, ये आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइज। तो C2H5O प्लस अलग हो जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा। अब यहां पर Na की पोजीशन, बिकॉज Na भी प्लस होता है, तो Na इसकी पोजीशन ले लेगा।
Na इसकी पोजीशन को क्या कर लेगा, जब ये H हटेगा, यहां पर माइनस का चार्ज है तो Na यहां पर आ गया, तो C2H5 क्या बन गया, ONa। ठीक है, अब दूसरा, इसके दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे तो दूसरे वाले के साथ भी यही होगा, C2H5O माइनस, और इसके साथ ही साथ यहां पर क्या बचेगा, H प्लस। तो Na के भी कितने मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, यहां पर कितने एटम लिए जाएंगे, 2। तो अब यहां पर दूसरा Na आकर के यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर भी Na हो गया और एक Na यहां पर एडजस्ट हो ही गया। तो C2H5ONa, C2H5ONa, तो कितने बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5ONa, और ये जो दोनों H प्लस हैं आपस में कंबाइन होकर के H2 बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट किया गया है ये रिएक्शन को समझाने के लिए आपके सामने बताया गया है, बनाया गया। ठीक है, अब ये जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये सब करके आने का जरूरत नहीं होता है, साइड में आप इस तरीके से रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला पार्ट ये हो गया कि केमिकल इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम बताना है, तो H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन, और C2H5ONa हो गया सोडियम इथॉक्साइड, याद रखिएगा इसका नाम क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसकी रिएक्शन करानी है बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और कई बार बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछी गई है। क्या होगा जब ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो क्या बेटा, C2H5OH, और इसकी रिएक्शन करानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये कैसा H2SO4, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो रिएक्शन अलग होगी, और अगर डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो अलग होगी। टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन डिपेंड करती है, बट यहां कंसंट्रेटेड लिया गया तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, आइए इस वाले पार्ट को अच्छे से समझते हैं। सो ध्यान से देखिएगा इस वाले पार्ट को, यहां पर रिएक्शन की पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझाई जाएगी। मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन समझते हैं तो वो दिमाग में थोड़ी सी टिकती भी है। ठीक है, वापस आते हैं बेटा, यहां पर क्या होगा ध्यान से देखना, H2SO4 क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, H2SO4, तो ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है बेटा, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये रिएक्टेंट का काम करेगा या कह सकते हैं कैटलिस्ट का काम करेगा यहां पर। तो ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो यहां पर लिखा जाएगा, रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहां पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां लिया गया वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो डिहाइड्रेट कर दे, मतलब वाटर को निकाल ले। कहते नहीं है कि जब हम लोग गर्मी में खेलने जाते हैं तो कहते हैं नहीं बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, तो मतलब क्या, बॉडी में पानी की कमी हो गई, बिकॉज बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। सो डिहाइड्रेशन का मतलब या डिहाइड्रेट होने का मतलब होता है वाटर का हटना, वाटर के मॉलिक्यूल्स का निकलना। तो अगर इसका डिहाइड्रेशन करेगा कौन, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। C2H5OH, इसको समझाने के लिए ऐसे लिखेंगे, CH3CH2OH, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक एक रिएक्शन की पूरी डेप्थ में मैकेनिज्म समझिए। CH3 का मतलब एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, C एक H इधर, एक H इधर, एक O और साथ ही साथ एक H। अब क्या होगा ध्यान से सुनना बेटा, मैकेनिज्म, यहां से OH और यहां से H आपस में कंबाइन होकर के जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, H2O। ठीक है, अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो H का बॉन्ड था, ये बॉन्ड खाली हो गया, और साथ ही साथ ये दो बॉन्ड खाली हो गया, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो बनाएगा C, ऊपर एक H नीचे एक H, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की जगह कितने हो जाएंगे, डबल बॉन्ड, और C ऊपर बॉन्ड H नीचे बॉन्ड H, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4। बोले क्या, C2H4। ठीक है, तो ये बन गई हमारी केमिकल इक्वेशन, ये हो गई। तो रिएक्शन को समझ में आया मैकेनिज्म के साथ। जिन बच्चों को रिएक्शन अच्छे से मैकेनिज्म के साथ समझनी है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को या टॉपिक को मैकेनिज्म के साथ इस तरीके से अच्छे से समझा दिया जाएगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। ठीक है, वापस आते हैं। तो उसने रिएक्शन बोलने को, लिखने को बोला था, रिएक्शन लिख दिया, अब साथ ही साथ नाम भी बोला था। नाम क्या है इसका नाम, ठीक है, एथीन, इसका नाम क्या है, एथीन, ETHENE। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका नाम एथीन है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, और 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली के सेट नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। ये भी है 2000 सेट नंबर 1 2019 का क्वेश्चन है, अच्छे से कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन। सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, काफी सारे क्वेश्चंस फुल स्टॉप लगा लगा करके, काफी सारे क्वेश्चन, ऐसे मार्क्स देने में भी आसानी होती है टीचर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करके आएंगे, सो 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, बोले क्या फॉर्मूला सही है, 1 नंबर इसका, स्टेप मार्किंग यही हो गई, 1 नंबर इसके नाम का हो गया, 2 मार्क्स यहाँ दे दो, बोले क्या है सॉल्वेंट और यूजेस आपने सही बताए हैं। फिर उसके बाद 1 नंबर इसका रिएक्शन का, और 1 नंबर इसका, और 1 नंबर इसकी रिएक्शन का, और 1 नंबर इसके नाम का, नाम यही लिखा था नीचे एथिलीन, हाँ ये लिखा तो है नाम, और 1 नंबर काहे का, 1 नंबर नाम का, 1 रिएक्शन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मार्क्स का हो गया। अब मान करके चलो, अगर मतलब डिपेंड करता है कैसे वो मार्क्स अलॉट करते हैं, ये तो हमने आपको रेंडमली इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू बना दिया। फॉर एग्जांपल इन दोनों का 1 मार्क्स ही हो गया, इन दोनों यूजेस का 1 मार्क्स हो गया, इस रिएक्शन और नाम का 1 मार्क्स ये हो गया, इस रिएक्शन और नाम का 1 मार्क्स हो गया, तो टोटल मार्क्स 1 2 3 4, तो 4 मार्क्स टोटल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप मार्किंग की जाएगी बोर्ड एग्जाम पेपर में। ठीक है, सो इस तरीके से प्रॉपर एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए करना है, एक एक आंसर को जितना पूछा जाएगा यहां पर वैसे ही उतना ही बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बस व्हाट इज मीथेन, बाकी बाद में गोली मारो। सबसे पहले ये बताओ मीथेन क्या होता है, तो याद रखिएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन ऐसे लिखना, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। पहला क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स। ठीक है, स्टेप मार्किंग। पहले उसने क्या पूछा, मीथेन क्या होता है। मीथेन याद रखिएगा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज का होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लिख दिया, 1 मार्क्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका हमें क्या बनाना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, मीथेन का CH4। फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, बदतमीजी नहीं, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CH4। केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है, बिकॉज फॉर्मूला बता होगा तभी तो स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, C कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन लेंगे, ये हो गया हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हाइड्रोजन को, कार्बन को कितने चाहिए, 8, 4 खुद के 4 शेयरिंग के, तो ये हो जाएगा आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, बोले क्या, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन दिस कंपाउंड। अब बताओ इस कंपाउंड के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड एंड बॉन्ड्स का, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड बॉन्ड का। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इस कंपाउंड में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका आंसर है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज ऑलरेडी आपको बताया गया था जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के चारों एटम और कार्बन के एक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही, शेयरिंग हो रही। तो इसका आंसर क्या बना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बना। क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगला, व्हाई आर सच कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला पार्ट, यहां पर पहला पार्ट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं ऐसे कंपाउंड, कोवेलेंट व्हाई आर सच कंपाउंड्स, मतलब ये जो मीथेन है, मीथेन जो है, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, काहे के, इलेक्ट्रिसिटी के। बट क्यों होते हैं, व्हाई, क्यों होते हैं बताइए। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं कर पाता है कंपाउंड, हमेशा याद रखिएगा, जब तक उसके पास चार्ज नहीं होगा या आयंस नहीं होंगे। तो इनके पास चार्ज या आयंस नहीं होते, इसी वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। याद रखना, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज उसके पास चार्ज कैरियर नहीं होता। चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हो सकता है और आयंस के फॉर्म में हो सकता है।
सो मेटल्स की बात करेंगे तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होगा और यहाँ आयंस के फॉर्म में या चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा। सो बोले क्या, दे आर, आंसर लिखेंगे दे, पूरा आंसर, दे आर पुअर कंडक्टर of electricity. They are poor conductor of electricity because they do not have free ions to flow. ठीक है, फ्लो होने के लिए इनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो इनसे पूछा गया, हमसे पूछा गया, आइए उस पार्ट की तरफ चलते हैं। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो क्यों होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स का या मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, या कह लें या कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो क्यों होता है। तो इसके लो होने का कारण क्या है, अब हमने आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड दोनों पर वीडियोस बना करके चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप वहां से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को आता है उनको खुद पता होगा कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो काफी स्ट्रांग होता है बिकॉज वहां पर आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो काफी वीक है। वो कैसा है, काफी वीक है, जिसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, वीक। बोले क्या, दे हैव, क्या बेटा इसका आंसर क्या होगा, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, thus इस वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सीबीएसई के क्वेश्चंस के पुट करने का तरीका अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन में कैसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ये वाले जो इस तरीके से, मालूम है इस तरीके से क्वेश्चन पुट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, स्टेप मार्किंग करनी आसान हो जाती है। ये आंसर गलत तो इसका नंबर नहीं, ये आंसर गलत तो इसका नंबर नहीं। स्टेप मार्किंग करनी, स्ट्रक्चर गलत बना दिया नंबर गया, तो स्टेप मार्किंग करनी आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड्स बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो अगला पार्ट क्या है कि CH4 यानी दिस कंपाउंड का मतलब किसकी बात की जा रही थी, मीथेन की बात की जा रही थी। इसको बर्न करा देना है ऑक्सीजन में, बर्न कराना है तो हीट तो देनी पड़ेगी, बर्न कराना है तो हीट तो देनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में तो है ही है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। बोले क्या, याद रखना जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न कराया जाता है, याद रखना, हिंदी में याद रख लो, समझ लो, और इस टाइप के अगर इस बात को जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगर आपने समझ लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा एंड आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, ये ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से। बोले क्या कि अगर यहाँ पर मीथेन की बात की गई तो मीथेन, कभी इथेन की बात की जाएगी तो इथेन, कभी प्रोपेन की बात की जाएगी तो प्रोपेन, कभी एसिटिलीन, कभी बेंजीन, कभी कुछ। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हमेशा याद रखना अगर वो बर्न कराया जा रहा है तो उसको बर्न कराने के लिए हीट चाहिए और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता, याद रखिएगा, फिक्स, एकदम फिक्स कर लो। चाहे वो पिछला कंपाउंड क्या था, इथेनॉल, जो कि अल्कोहल का मेन कंपोनेंट्स होता है, वो भी अगर ऑक्सीजन की इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन बोले क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन, इस मेन कंपाउंड यानी इथेनॉल के लिए पूछा जाता तो भी यही रिएक्शन बनती, मतलब फाइनल प्रोडक्ट यही बनते। बोले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनते और वाटर बनते। ठीक है, तो यहाँ पर C1 है तो CO से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CO2, और एरो के बाद क्या ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और HO से जुड़ करके क्या बनाएगा, H2O, बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन H कितने हैं टोटल, 4, तो यहाँ पर 2 लगा दिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये और 2 ये, टोटल 4, तो 2 क्लियर हो गया। कार्बन एक ऑलरेडी यहां भी था, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बोले क्या, अगर इस कंपाउंड को बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ ही साथ वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तगड़ा क्वेश्चन है, ये लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोले क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड बेटा याद रखना कॉमन नेम है, क्या बेटा, कॉमन नेम। ठीक है, अब जब पढ़ा करो ना इस तरीके से, कोई क्वेश्चन बैंक से उठाया, कोई क्वेश्चन बैंक से उठाया या कहीं से भी उठाया, तो अब एसिटिक एसिड क्या है, कॉमन नेम। ठीक है,
फॉर्मूला क्या है, दिमाग में घूमना चाहिए। फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। अब इसका केमिकल नेम क्या है बताओ, केमिकल नेम सॉरी कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ठीक है। हाँ, केमिकल नेम क्या है, एथेनोइक एसिड। और यही कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम, याद करो IUPAC नेम में बताया गया था CH3COOH, तो इसका IUPAC नेम या केमिकल नेम क्या है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में अपनी चीजों को रिवाइज करना, इस एक क्वेश्चन से 75 और क्वेश्चन बनाने हैं। तो बोले क्या, इसका सफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जब कभी भी यहां पर इस तरीके से आप कोई क्वेश्चन पढ़े कहीं भी, तो उस एक क्वेश्चन से 75 और चीजें निकालने की कोशिश करें, तब आप उस टॉपिक की गहराई में जा सकेंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ना सीख गए, देन आफ्टर पढ़ाई आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगी, मजाक हो जाएगी। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पर आपको बता दी, तो इस तरीके से सारी चीजें जब हम पढ़ते थे तो ऐसे दिमाग में और भी चीजें चलती थी कि अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इस तरीके से सारी चीजें रिवाइज हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। वापस आते हैं, अब इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम कार्बोनेट से। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो गया Na2CO3, ठीक है। अगला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये हो गया NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब हो गया NaOH। और इथेनॉल से मतलब अभी बताया था C2H5OH, इथेनॉल, ये जो था ना इथेनॉल, ये देखो ये था ना इथेनॉल, तो ये हो गया हमारा इथेनॉल एल्कोहलिक का C2H5OH, इथेनॉल, ये देखो लिखा है ना। तो ये इससे रिएक्शन करानी है, ठीक है। दूसरी बात, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं, ध्यान से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इस क्वेश्चन से आपको बताई जा सकती थी, या पढ़ने की टेक्निक जो आप निंजा टेक्निक जो हम लोग यूज करते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो हमने आपको शेयर करी। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बोरिंग नहीं लगेगी कभी भी, ठीक है। वापस आते हैं, पहला, ठीक है, रिएक्शन करानी है CH3COOH की, किसके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या बेटा, Na2CO3। तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कई बच्चे वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे बट उन्होंने मिस कर दिया, बट जो बच्चे अभी टिके हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर पूरी मैकेनिज्म के साथ आपको रिएक्शन समझाई जा रही है। प्रैक्टिस मैकेनिज्म के साथ करिए, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट करके आइएगा, ठीक है। मैकेनिज्म के साथ याद रखेंगे तो रिएक्शन दिमाग में कुछ दिनों तक तो टिकेगी ही टिकेगी। वापस आते हैं, यहां पर इसको ब्रेक करेंगे, तो ये जब ब्रेक होगा बेटा, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा Na+ और CO3 माइनस, ठीक है। अब ये जब आयनाइज होगा तो ब्रेक होगा, बोले किसमें, CH3COO- और H+, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने, इसके कितने मॉलिक्यूल लेने बेटा, दो मॉलिक्यूल लेने। तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर एक मॉलिक्यूल CH3COOH H+ बनाता है, तो अगर दो मॉलिक्यूल लोगे तो दो मॉलिक्यूल CH3COO- और H+ बनाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, CH3COO- इस Na से कंबाइन हो जाएगा, CH3COO- इस Na+ से कंबाइन हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस ये आपस में बना देंगे CH3COONA, और कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल। ये वाला पार्ट आया। अब दूसरी बात हमेशा याद रखना, CO3 जो होता है वो CO2 बनाता है, और साथ ही साथ एक जो O एक्स्ट्रा होता है उसको अलग कर देता है। फिर से सुनिएगा, CO3 के पास कार्बोनेट आयन होते हैं, दो माइनस होते हैं, तो ये दो माइनस ऑक्सीजन के ही होते हैं, और बाकी जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है वो CO2 होता है। तो यहां पर आ जाएगा CO2 एज अ न्यूट्रल कंपाउंड। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, बस हो गया, ठीक है। अब ये O- दो माइनस है तो इसको दो प्लस चाहिए, ये तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। अब बचे कौन है, H+, ये दोनों H+ इस O से कंबाइन होकर के आपस में क्या बना देंगे, H2O। तो ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन। ये जो जितना नीचे लिखा गया आयोनाइज कराना, क्या आयंस बनेंगे, क्या वैलेंसीज हैं, ये आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए और इस हिसाब से प्रैक्टिस करिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में आपकी रिएक्शन एक भी गलत ना हो। हम लोग भी बेटा प्रैक्टिस करते थे तो इसी तरीके से करते थे, ये बट ये रफ में लगाते थे, फाइनल प्रोडक्ट क्या होना, बैलेंसिंग क्या होनी है, तो ये सब तो हम लोग इस तरीके से आखिरी में करते थे, मतलब बट
समझने के लिए ये सब चीजें एग्जाम में नहीं की जाती हैं, ये जो नीचे ली गई हैं आयनाइज कराने को, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी कंपाउंड को करवाना है रिएक्शन किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो ध्यान से देखिएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड है। अब इसकी रिएक्शन करानी NaHCO3 से। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर जब ये आयोनाइज होगा बेटा तो ये बनाएगा, पहले Na अलग करेगा तो Na प्लस बनेगा, ठीक है, और इस H को अलग करेगा तो H प्लस बनेगा, और CO3 बनाएगा आपका CO3 माइनस माइनस, क्योंकि 2 प्लस तो 2 माइनस, ठीक है। रिएक्शन थोड़ी और अच्छे से समझ में आए इसलिए इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, CO3 माइनस माइनस, ठीक है। अब ये जब आयोनाइज होगा तो आप सभी को बताया था CH3COO माइनस और H प्लस। बेटा इस आयन को कहते हैं, याद रखना, एसीटेट आयन। क्या कहते हैं बेटा, एसीटेट आयन। और इस आयन को कहते हैं बेटा कार्बोनेट आयन, याद रखना। इस आयन को कहेंगे कार्बोनेट आयन और इस आयन को कहेंगे एसीटेट आयन। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब आप सभी को पता होगा कि ये आयंस जो भी बनेंगे वो कितने बनेंगे, ठीक है, H2O, ठीक है, 2 नहीं लेने, हो गया, एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है, 2 नहीं लेने। अब ये CH3COO माइनस इस H से कंबाइन हो जाएगा जैसा पिछली रिएक्शन में हुआ था, तो CH3COONA, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नामकरण कैसे करेंगे। CH3COO माइनस क्या था, एसीटेट, और Na क्या होता है, सोडियम, तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम एसीटेट। क्या बेटा, सोडियम एसीटेट। नाउ द नेक्स्ट, अब इस CO3 से हमने आपको बताया था CO2 एज ए न्यूट्रल कंपाउंड निकलेगा और O माइनस माइनस अलग हो जाएगा, तो ये CO2 हमारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गया। अब जो बच रहा है पहले उस पर फोकस करो। यहां बचा इस वाले से H प्लस, इस वाले से H प्लस, और ये O माइनस माइनस। तो O के पास कितने माइनस हैं, 2, और H के पास कितने प्लस हैं, 2। तो दोनों आपस में कंबाइन होकर के न्यूट्रल कंपाउंड एज एन H2O बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे 4-5 बार रिएक्शन को तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखेंगे अगला क्या है रिएक्शन, ठीक है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कंपाउंड क्या है, CH3COOH, और इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से। कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पूछो कैसे, ये है आपका एसिटिक एसिड। क्या है बेटा, एसिटिक एसिड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा होता है बेस, और ये कंपाउंड क्या है, एसिड। तो आप सभी को पता है एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो ये पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं वापस रिएक्शन होगी कैसे। तो ये वंस अगेन CH3COOH आयनाइज होगा तो बनाएगा एसीटेट आयन, CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है, और NaOH बनाएगा Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे, CH3COONA। इसमें भी यही बना था, इसमें भी यही बना और इसमें भी यही बना। इसे कहेंगे सोडियम एसीटेट, बिकॉज CH3COO कौन सा आयन है, एसीटेट आयन है, और Na क्या है, H प्लस, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब बचा क्या, ये H प्लस इस OH से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, H2O। तो हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ वाटर बनेगा। तो इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। कभी कोई पूछ ले कि सोडियम एसीटेट क्या होता है तो याद रखिएगा सॉल्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से तो बोले क्या, रिएक्शन तो एक ही पूछी गई बट उसके साथ 4 चीजें और तैयार कर ली यहां पर। इस तरीके से पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, एक एक रिएक्शन आपको पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ पढ़ाई जा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस ऐसे ही समझनी होती हैं, ये नहीं कि ऊपर फाइनल रिएक्शन जो बुक्स में लिखी है वो रट लिए जाए। टीचर्स होते हैं इसको प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ रिएक्शंस को समझाते हैं और आसान बनाते हैं। लिख लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2026 पक्का आएगा 100%, ठीक है। एस्टरिफिकेशन या व्हाट हैपेंस, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाता है, ये भी समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन ऐसे होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, व्हाट हैपेंस व्हेन, इसका केमिकल नेम बोले क्या, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, या राइट शॉर्ट नोट ऑन एस्टरिफिकेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल पूछा ही जाता है, मान करके चलिए।
इंपॉर्टेंट है, आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। CH3COOH इसकी रिएक्शन कराना है इथेनॉल से, बोले क्या, C2H5OH, ठीक है। आयोनाइज कराएंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर जब ये आयोनाइज होगा तो यहां पर हमने आपको C2H5 के लिए एक बात बताई थी, कभी कभी C2H5OH का H रिएक्ट करता है और कभी कभी पूरा OH रिएक्ट करता है। तो कब कहां कौन करता है ये क्लास 11th का टॉपिक है, वहां बताया जाएगा। बट अभी यहां पर रिएक्टेंट का काम करेगा, मतलब ब्रेक जब ये होगा तो ये इसमें ब्रेक होगा, यानी OH में। किसमें ब्रेक होगा? OH में। तो ये जब इसमें ब्रेक होगा तो बनेगा C2H5+ और OH-, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पता है आपको, अभी तो 3 रिएक्शन में ऑलरेडी इसको ब्रेक करके ही आए हैं। तो ये बनेगा CH3COO- और साथ ही साथ H+, ठीक है। तो अब यहां पर बेसिकली होगा क्या, ध्यान से देखना, ये H+ और ये OH- आपस में कंबाइन हो करके क्या बना लेंगे, H2O। H2O का सेंस यहां पर है वाटर से, ठीक है। अब इसके साथ आकर के माइनस वाले के साथ ये आकर के जुड़ जाएगा तो बनाएगा, क्या लिखा हुआ है, एसीटेट आयन, यानी CH3COO, फिर उसके बाद आकर के ये जुड़ जाएगा क्या, C2H5, क्या बेटा, C2H5 ये आकर के इससे जुड़ जाएगा, बिकॉज ये प्लस है, यहां आकर के जुड़ जाएगा। अभी जैसे यहां पर H+ जुड़ा था तो H+ की जगह H जुड़ा था, H+ तो CH3COOH बना। अब ये हट करके ये जुड़ गया तो CH3COO C2H5 आ गया, ठीक है। C2H5 को कहते हैं बेटा एथिल, क्या कहते हैं, एथिल। और CH3COO को क्या कहते हैं, एसीटेट। तो ये इसका बन गया कॉमन नाम। नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। C2H5 क्या है, एथिल, और CH3COO क्या है, एसीटेट आयन। तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक। 3 क्वेश्चंस सीबीएसई के पीवाईक्यूज उठाए थे, तीनों अच्छे से रिवाइज करा दिए, कवर करा दिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक या किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उस आंसर को प्रॉपर एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। और जो आने वाले 90 डेज ये जो चल रहे हैं, मतलब 90 डेज ऑफ प्रिपरेशन ये जो हमारी चल रही है, यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, इन टोटल बनते हैं 90 दिन, यानी इन टोटल 90 डेज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैनल पे रेगुलर एक वीडियो, चाहे वो मैथ्स का या साइंस का, अपलोड होगा ही होगा। सो मिस मत करिएगा, बिकॉज इन 90 डेज, बिकॉज अब मैं आपको पर्सनली यही बताना चाहूंगा कि इन 90 डेज की अगर आपने प्रॉपर वीडियोस प्रॉपर सारी फॉलो कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, रिवाइज कर लिया, तैयार कर लिया, याद कर लिया, पहले वीडियो देख के समझ लिया, फिर थोड़ा सा याद कर लिया, तैयार कर लिया। सो मैं लिख के दे दे रहा हूं, आने वाले जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होंगे ना, एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, मैं लिख के दे दे रहा हूं, ठीक है। सो मिस मत करिएगा, एक भी वीडियो प्रॉपर पूरी वीडियोस देखिए, समझिए, देन आफ्टर उसके आंसर्स नोट्स बनाइए, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपने सीखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।